नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को बिहार के नालंदा जिले के नूरसराय में एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित किया। ये रैली महागठबंधन के पक्ष में लोगों को एकजुट करने के लिए आयोजित की गई थी। हजारों की तादाद में लोग जमा हुए थे, जिनमें युवा, किसान, मजदूर और महिलाएं शामिल थे। राहुल गांधी ने अपने भाषण में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला है और आरोप लगाया है कि उनका नियंत्रण दिल्ली में चल रहा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के 20 साल के विकास के दावे पूरी तरीके से खोखले हैं। उधर राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डरपोक बताते हुए भाजपा पर संविधान को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने बिहार के युवाओं के पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं पर जोर दिया है। रैली में उन्होंने नालंदा में दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाने का बड़ा वादा किया है, ताकि बिहार फिर से शिक्षा और रोजगार का केंद्र बन सके। उधर राहुल गांधी का यह भाषण बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार में चुनाव 2 चरणों में होने वाले हैं। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर है। नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है, इसलिए यहाँ राहुल का आना राजनीतिक रूप से एक बड़ा कदम है। रैली में राहुल ने महागठबंधन के उम्मीदवारों नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, बिहार शरीफ से उमैर खान और हरनौत से अरुण कुमार को भारी मतों से जिताने की अपील की है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में शुरुआत बिहार की सबसे बड़ी समस्या युवाओं के पलायन से की। उन्होंने सरल शब्दों में कहा है कि बिहार के युवा बाहर जाकर चमत्कार कर लेते हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं कर पाते। और उन्होंने बताया है कि बिहार के लाखों युवा पढ़ाई, कमाई और दवाई के लिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब और अन्य राज्यों में जाते हैं। तुम्हारे फोन पर मेड इन चाइना लिखा है, लेकिन मेड इन बिहार या मेड इन नालंदा क्यों नहीं लिखा है। राहुल ने वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो स्थानीय फैक्ट्रियां लगेंगी और युवाओं को यही नौकरियां भी मिलेंगी। बिहार में पलायन एक बड़ी समस्या है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर साल करीब 20 से 25 लाख लोग राज्य से बाहर जाते हैं। बिहार के प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है, लगभग 50,000 रुपए सालाना है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.5 लाख से ज्यादा है। बेरोजगारी दर भी 15 से 20% के आसपास मानी जाती है, जो देश में सबसे ऊंची है। युवा कहते हैं कि यहाँ नौकरियां नहीं है, इसलिए मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है। राहुल ने कहा है कि हम बिहार को ऐसा बनाएंगे जहां दूसरे राज्य के लोग आकर काम कर सके। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार के गृह जिले में ही उनके शासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश जी का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में है। बिहार को नीतीश ही नहीं, दिल्ली चला रही है। राहुल ने आरोप लगाया है कि 20 साल के शासन में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में कोई सुधार नहीं हुआ। अस्पतालों में लोग जीने नहीं, मरने जाते हैं, पेपर लीक होते हैं, नौकरियां नहीं मिलती। वहीं उन्होंने अमित शाह के बयान का जिक्र किया है कि बिहार में उद्योगों के लिए जमीनें नहीं है। राहुल बोले, फिर अंबानी को किसानों से जमीन छीनकर 1 रुपए में क्यों दे देते हो। यह आरोप एनडीए सरकार पर चीन के सामान बेचने का भी था। राहुल ने कहा था कि नोटबंदी और गलत जीएसटी ने छोटे मध्यम उद्योगों को खत्म कर दिया है, जिससे बिहार में रोजगार खत्म हुए। बिहार में पेपर लीक की घटनाएं आम है। पिछले कुछ सालों में बीपीएससी, एसएससी जैसी परीक्षाओं में कई पेपर लीक हुए हैं, जिससे लाखों युवाओं का समय बर्बाद हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था भी काफी खराब है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और दवाओं की खासा कमी दिखती है। नीतीश सरकार दावा करती है कि विकास हुआ, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने पीएम मोदी को सबसे डरपोक प्रधानमंत्री बताया है और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बयान का जिक्र किया है कि ट्रंप ने मोदी को डराकर भारत पाकिस्तान युद्ध को रोका है। राहुल बोले, ट्रंप 50 बार कह चुके हैं कि उन्होंने मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया है, लेकिन मोदी चुप है। मैं चुनौती देता हूं कि मोदी किसी सभा में कहे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो नहीं कहेंगे क्योंकि वो डरपोक है। राहुल ने भाजपा आरएसएस पर संविधान खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया है। ये संविधान तुम्हारी आवाज है, इसे कोई नहीं छीन सकता। और उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह बिहार में वोट चोरी की कोशिश का अलर्ट भी दिया है।
पोलिंग बूथ पर सजग रहो, युवाओं से अपील है कि वोट की रक्षा करो। राहुल ने कहा है कि एनडीए ने पिछले लोकसभा चुनाव में वोट चोरी से सरकारें बनाई हैं। संविधान पर खतरे का मुद्दा राहुल अक्सर उठाते दिखते हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी और भाजपा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं और पुराने दौर की असमानता लाना चाहते हैं। युवाओं से अपील है कि चुनाव में सतर्क रहे। नालंदा के प्राचीन इतिहास को याद करते हुए राहुल ने कहा कि बिहार कभी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। उन्होंने वादा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो नालंदा में दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाएंगे। यहां से बिहार शिक्षा और रोजगार का हब बनेगा। पूरी दुनिया के छात्र यहां पढ़ने आएंगे। प्राचीन नालंदा 5वीं शताब्दी में गुप्त काल में बना था। यहां चीनी यात्री हुएनसांग जैसे विद्वान आए थे। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया और कांग्रेस सरकार ने 2010 में नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी शुरू की। लेकिन राहुल का आरोप है कि भाजपा ने इसे रोक दिया। वहीं अब इसे दुनिया स्तर का बनाने का वादा किया जा रहा है। इससे बिहार में हजारों नौकरियां आएंगी और पर्यटन भी बढ़ेगा। राहुल ने गारंटी दी है कि महागठबंधन की सरकार में पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और गरीब सवर्ण सबकी आवाज सुनी जाएगी। ये सरकार किसानों, मजदूरों और कमजोर वर्गों की होगी। नफरत नहीं, मोहब्बत से चलाएंगे। और उन्होंने कहा है कि केंद्र और बिहार सरकार की नीतियों से युवा बाहर जाते हैं, लेकिन हम बिहार को मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य नहीं बनने देंगे। बिहार में जातीय समीकरण महत्वपूर्ण है। महागठबंधन पिछड़े और दलितों पर फोकस कर रहा है। राहुल ने कहा है कि 2 भारत हैं, एक अडानी अंबानी और मोदी का और दूसरा आम लोगों का। मोदी चाहते हैं कि अंबानी चीन का सामान बिहार में बेचे, लेकिन इसे मेड इन बिहार बनाएंगे। उधर विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्य मुद्दे रोजगार, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य हैं। 2020 चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें जीती, जबकि महागठबंधन को 110 ही मिली। इस बार तेजस्वी यादव रोजगार पर फोकस कर रहे हैं। राहुल की रैली से महागठबंधन को अच्छा खासा बूस्ट मिला है। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, लेकिन बाढ़ और सूखे से प्रभावित है। उद्योग काफी कम है, इसलिए पलायन लगातार बढ़ रहा है। सरकारें दावा करती हैं कि जीडीपी ग्रोथ 10% है, लेकिन गरीबी 30% से ऊपर है। चुनाव में जाति भी भूमिका निभाती है। यादव, मुस्लिम, दलित महागठबंधन के साथ, जबकि सवर्ण और कुछ पिछड़े एनडीए के साथ नजर आते हैं। वहीं नालंदा बिहार का गौरव है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का वैश्विक केंद्र था। हजारों छात्र यहां पढ़ते थे। आज नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, लेकिन राहुल का वादा इसे और बेहतर बनाने का है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आपको बता दें कि रैली में लोग उत्साहित थे। एक युवा कह रहा था कि राहुल ने हमारे दर्द को समझा है, लेकिन भाजपा समर्थक कहते हैं कि ये सिर्फ चुनावी जुमला है। चुनाव में देखना होगा कि जनता किसे चुनती है, एनडीए की डबल इंजन सरकार को या महागठबंधन के बदलाव को। ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। वही इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आपको बने रहना होगा 4 PM गुजरात के साथ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।